नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट आने लगे हैं कि रियावन सिल्वर लहसुन सिर्फ क्या रियावन में ही होती है क्या? सिर्फ कपिल धाकड़ जी ही रियावन सिल्वर लहसुन को लगा सकते हैं क्या? हम नहीं लगा सकते हैं क्या? तो इसी कड़ी में हम मल्लाहगढ़ तहसील के एक गांव बड़वन में आए हैं, जहां पर रियावन सिल्वर लहसुन बेड पर लगा रखी है। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे और अभी की स्थिति में जो लहसुन हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से ये चल रही है। हरापन की अगर बात करते हैं वो भी एक नंबर है, और इसके ग्रोथ की बात करते हैं वो भी एक नंबर चल रही है। तो जो किसान मित्र है जिन्होंने यहाँ पर रियावन सिल्वर लहसुन को लगाई है, इनसे संपूर्ण जानकारी जानने का प्रयास करेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं कमलेश धाकड़ गांव बड़वन में रहते हैं। जी। और ये लहसुन आप देख ही रहे हैं सर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे नॉर्मल लहसुन जो लगाते हैं लोग, क्यारियों में भी लगाते हैं किसान मित्र, आपने बेड पर लगाई है, इसका क्या कारण है थोड़ा सा? बेड पे इसमें क्या है कि थोड़ा ये अपने खाद बीज जो रहता है ना, जी। वो अपने बेड में अच्छा लग जाता है। और जगह इसकी पोची मिल जाती है तो अपने माल थोड़ा बड़ा जम जाता है। अच्छा, थोड़ा सा हाँ। पोछेपन के लिए किसान मित्र यहाँ पर बेड पर लगाते हैं। तो जब बेड पे लगाते हैं तो इसके लिए स्प्रिंकलर का ही उपयोग करना पड़ता है या फिर क्यारी द्वारा इनको पिला सकते हैं? नहीं, इसमें इसमें स्प्रिंकलर से पिला सकते हैं। इसमें अपने ड्रिप भी लगा सकते हैं और खुली भी पिला सकते हैं। जी। तीनों तीनों हाँ, खेत के ऊपर रहता है। अगर ढलान वाला होगा तो उसमें मिनी फुहारे लगा सकते हैं और ड्रिप लगा सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो क्यारियाँ निकालते हैं और एक बेड बनाते हैं, तो इनमें खर्च में कितना अंतर आता है? खर्च तो लगभग वही ज़्यादा नहीं लगता है, सेम ही है बस। तो वो बेड बनाने का और टिलर बना रखा होगा आपने कुछ? हाँ, वो स्पेशल वो बेड के लिए स्पेशल बना रखा है, जी। टिलर बनवा रखा है। तो अब हमें बताइए थोड़ा सा, रियावन सिल्वर लहसुन जब लगाते हैं तो इसका एक उचित समय कौन सा है लगाने का? और जब लगाते हैं तो उस वक्त बेसल डोज कौन सा जरूरी, जो जरूरी है वो बताइए बस। इसको अपन मने अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है, जी। 15-10 अक्टूबर से लेकर के 15 से 25। 15-25 अक्टूबर के बीच-बीच में अपन लगा सकते हैं। मतलब जी। 10 अक्टूबर के बाद वो अच्छा समय रहता है लगाने के लिए। तो किसान मित्रों, नोटिस करिएगा, 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में ही रियावन सिल्वर लहसुन को लगाएंगे तो इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाएगा। बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं, सोयाबीन नहीं लगाते हैं और खेत को कोरा छोड़ देते हैं और सितंबर महीने में लहसुन लगाने की कोशिश करते हैं, तो हाँ, उस टाइम रियावन नहीं होती। नहीं उस टाइम में नहीं होती, वो जल्दी आ जाती है। उस टाइम गर्मी ज़्यादा रहती है तो वो अंकुरण में समस्या आती है। अच्छा। इसलिए अक्टूबर में हाँ, बारिश का भी डर है, बारिश हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है। जी। और इसमें पीछे जैसे अपन वो एक निशान बनाने का रोल रहता है, जी। तो वो रोल से क्या है कि निशान हो जाते हैं, उसी निशान में अपने 8 कली 10 कली 8 कली 10 कली लगाते हैं। तो जो आपने बेड बनाया है तो हाँ, बेड के पीछे ही वो निशान बनाने का पीछे था? पीछे रहता है। अच्छा। तो वो तो ट्रैक्टर के साथ-साथ वो घूमता है तो वो निशान बना देता है। उस निशान में अपन मज़दूर कली लगा देते हैं। ये कितने बीघे का प्लॉट है सर? ये तो अभी सवा बीघा 1 बीघा सवा बीघा का है। जी। तो हाँ, इसमें हाथ से चुपाई, हाथ से लगा रखी है। तो कितने मजदूर लगे, कितना खर्चा आ गया? इसमें मज़दूर कम लगते हैं, माने 8 से 10 मज़दूर लगते हैं बस। अच्छा, इस कम मजदूर हाँ, लगते कम हैं। मज़दूर लगते हैं। तो रियावन सिल्वर लहसुन को जैसे कि महंगा बीज होता है, तो जैसे कि रिकमेंड भी करते हैं कि इसको मजदूर से ही लगवाना चाहिए, तो क्या इसे मशीनों से कभी आपने लगाकर ट्राई किया है? नहीं, मशीनों से उसमें बीज बहुत वेस्टेज जाता है। इसमें बीज अपन मज़दूर से लगवाएँगे तो लिमिटेड लगेगा। उसके बाद ये दूरी मेंटेन करते हैं तो वो माल भी ऐसा अच्छा जमता है। जी। हाँ। तो कितने सालों से आप रियावन सिल्वर लहसुन को लगा रहे हैं? हमको तीसरा साल हो गया। तीसरा साल हो हाँ, गया, तीसरा यानी कि साल। 3 साल तक यहाँ पर एक किसान मित्र रियावन सिल्वर लहसुन का खेती कर रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा अधिकतम भाव आपने कितना लिया रियावन सिल्वर लहसुन? अभी इस साल तो 28,000 रुपए बेचा था हमने। जी। और ये अपने भैया का 32,000 रुपए 33,000 रुपए बिका था। रियावन हाँ, सिल्वर। रियान सिल्वर। तो किसान मित्रों, जैसे कि रियावन सिल्वर बहुत ही तहलका ही रहता है, जब मंडी में आती है तो एक आकर्षण का केंद्र बन जाती है, क्योंकि जो उसकी चमक रहती है, वाइटनेस रहती है, जो उसकी फिनिशिंग रहती है और जो उसकी साइज रहती है, तो जो दूर दराज से ही देखने में लगती है कि वास्तव में लहसुन का लोड पड़ा है, और एक आकर्षित करती है किसानों को, अपनी ओर खींचती है वो लहसुन। तो साथ ही में आप बताइए इसमें जो बेसल डोज के बारे में। ये अपने स्टार्टिंग में जो खेत तैयार करते हैं ना, तो उस टाइम पे अपने राकोडिया खाद, पोटाश और अपने डीएपी खाद,
जी। और उसमें सल्फर मिला के पहले उसको खेत में जिंक वगैरह जो भी डालना है उसमें पहले डाल देते हैं। राकोडिया मतलब सुपर हाँ, फास्फेट, सुपर हमारी भाषा में हम राकोडिया बोलते हैं उसको। बस सुपर फास्फेट, उसमें फास्फोरस, सल्फर की मात्रा रहती है। हुँ। जी। और इसमें दूसरी सिंचाई के समय कौन-सा स्प्रे करना चाहिए? और इसमें कितने दिन में दूसरी सिंचाई करना चाहिए? ये जो फुव्वारे से तो अपने जैसे नमी रखना पड़ती है, खेत के हिसाब से रखना पड़ती है, ज़रूरत के हिसाब से पानी देना पड़ता जब तक जर्मिनेशन सही है। नहीं होगा। जर्मिनेशन सब जो लहसुन अंकुरित हो जाती है ना, कितने दिन उस में अंकुरित हो जाती है? ये करीब 8 से 10 दिन लगते हैं। 8 से 10 दिन में हाँ, अंकुरित होती है। हाँ। तो अंकुरित होने से पहले ही दूसरी पांट पिला देते हैं या फिर नहीं, उससे पहले भी पिला देते हैं, अच्छा कोई मतलब दिक्कत नहीं। हाँ, पिलाकर 4-5 दिन बाद फिर डबल हाँ, फिर फुव्वारा चला देते हैं। हाँ, हाँ, मिनी स्प्रिंकलर चला देते हैं। तो मिनी स्प्रिंकलर चलाना ज़रूरी है रियावन में या फिर नहीं, अपने जैसे क्यारी हो रहती है उसमें तो अपन खुला पानी छोड़ते हैं। जी। बाकी इसमें तो क्या है कि बेड है तो ये स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, तो जैसे आपने उसी से डिफरेंस देखा होगा जब जैसे बहुत सारी क्यारियों में भी स्प्रिंकलर लगाते हैं हाँ, और पानी भी पिलाते हैं, तो खुला पानी भी देते हैं। कितना अंतर रहता है खुला पानी स्प्रिंकलर में, कुछ डिफरेंस आता है? नहीं, नहीं, उसमें पानी तो जो ज़रूरत लगती है वही देना पड़ता है। मतलब फसल पे कितना असर रहता है? फसल पे जैसे इसमें स्प्रिंकलर का ये फ़ायदा है कि इसमें थ्रिप्स थोड़े कम आते हैं। जैसे अच्छा। ये पोटे में थ्रिप्स आता है ना, तो ये थ्रिप्स कम आते हैं थोड़े, उनका अटैक कम रहता है थ्रिप्स का। जी। तो जब तीसरी सिंचाई हम करते हैं लहसुन में, तो उस वक़्त कौन-कौन से पोषक तत्व का स्प्रे करना ज़रूरी है या फिर खाद का स्प्रे करना ज़रूरी है? और उस वक़्त जब कौन-सी बीमारियों का प्रकोप हमें उस वक़्त आ सकता है, तो उसका निदान पहले से ही करना ज़रूरी है? हाँ जी, इसमें बिल्कुल ये फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। तीसरे स्प्रे में। तीसरे हाँ, काली मस्सी का अटैक ज़्यादा रहता है जी, और उसमें जैसे टॉनिक वगैरह और ये अपने 05234 और ये जो खाद आते हैं ना, जी, घुलनशील खाद उनका भी स्प्रे करना पड़ता है। जी। और कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह जो अपने बोरान वगैरह ये सब देना पड़ते हैं ये खाद। तीसरी पान हाँ, में तीसरी पान के बाद तो माने तीसरी पान में लगभग कितने दिन की लहसुन हो जाती है? ये हो जाती है ना महीना भर? उम, पता 50 दिन की हो जाती है, 45-50 दिन की। 3 5 जी। 4 5 हाँ, तो अब बात कर लेते हैं, ये हो गई 3 बार तक हम आ चुके हैं। तो हर सिंचाई में स्प्रे करना, खाद देना ज़रूरी है या इस एक आध छोड़ भी सकते हैं? नहीं एक आध छोड़ भी सकते हैं, जी। बाकी इसमें खाद की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती ज़्यादा है। रहता खाद है। की हाँ, दूसरी लहसुन के बदले बजाय इस रियावन में खाद हाँ, की पोजीशन ज़्यादा रहती है और खाद दवाई ज़्यादा के डालना स्प्रे, पड़ता है केमिकल इसमें स्प्रे थोड़ा। जो अपने बोलते हैं इस बीमारी का, तो इसे 12 से 10 से 12 दिन स्प्रे करना है, बोले आप नॉर्मल वाला फंगिसाइड लेकिन करना ही करना ज़रूरी होता है, मतलब ऐसा। स्प्रे करना भी जी। बहुत हाई ज़रूरी है। हेवी जितना आपका ज़रूरी परिचय उतना बताइए? विकास जी धाकड़ बड़वन से। और सर आपका भी परिचय बताइए दीजिए? विनोद मोतीलाल धाकड़। विनोद जी। तो एक हमारे जो किसान मित्र हैं इनमें कन्फ्यूज़न भी होता है कि जो रियावन में जो व्हाइटनेस होती है तो उसके लिए क्या अलग से खाद आता है क्या? नहीं, बहुत बहुत सारे किसान मित्रों की ये मंडी में भी मिलते हैं कि यार हम भी रियावन लगाते हैं तो हमारे इतने व्हाइटनेस नहीं आते हैं, जो अन्य किसान लगाते हैं तो अलग से व्हाइटनेस उसमें देखने को मिलती है, क्या कोई खाद आता है क्या? इसका रीज़न सिर्फ़ ऐसा खाद नहीं होता है, ये सब ज़मीन के हाँ। ऊपर डिपेंड करता है, किसके वहाँ कौन किस क्वालिटी की मिट्टी है, उस मिट्टी पे ऊपर डिपेंड, ज़मीन के ऊपर चलता है व्हाइटनेस का पर्दा जो बोलते हैं, उसकी क्वालिटी, चमक। लहसुन के पर्दे से आती है चमक, तो वो ज़मीन के अपनी-अपनी एरिया वाइज़ ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे रियावन में ऐसी हमारे यहाँ कौन-सी मिट्टी ज़रूरी है? ये मतलब काली और हल्की भुरभुरी मिट्टी इसके लिए वो ज़रूरी है। ज़्यादा प्योर काली मिट्टी भी इसके लिए सफिशिएंट, लेकिन एवरेज मिट्टी चलती है इसके लिए। ज़्यादा कहीं लाल मिट्टी हुँ, या सफ़ेद जो ला वो नदी की के ला आस-पास हाँ, वाले नदी जो के आस-पास एरिया होता की है। जो मिट्टी होती है, वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं होती है। जी। जी। और तो इसमें है ना, इसमें जैसे खाद वगैरह डालते हैं ना, तो अपन घुलनशील खाद का उपयोग भी ज़्यादा करना पड़ता है। जी, जैसे अपन जो वाटर सॉल्युबल खाद आते हैं ना, जी, जी। उनका उपयोग भी ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब लगभग-लगभग इसमें कितनी सिंचाई इसमें करनी पड़ती है? सिंचाई 10 तो से 12 सिंचाई लगती है इसमें। कितनी उम्र है इस लहसुन की? इसकी 155 से लेके 60 दिन में निकलती है ये। तो किसान मित्रों देख सकते हैं जो नॉर्मल लहसुन रहती है वो तो 130-35 दिन में निकल हाँ, जाती हाँ। है। 30 दिन लगते हैं। 120 दिन ही मानते हैं किसान तो, पर 130-35 दिन में निकल जाती है और ये देख सकते हैं लगभग 20-25 दिन और इसमें ज़्यादा लगता है। 1 तो महीना। इसमें सिंचाई भी ज़्यादा लगती है और जब ज़्यादा समय हो जाता है तो उसमें थोड़ी-सी गर्मी भी का प्रकोप भी पड़ने लगता है। तो गर्मी का प्रकोप से बचाने के लिए पहले से ही हमें जो सावधानियाँ हैं रखनी पड़ती है, स्प्रे करने पड़ते हैं। तो थोड़ा-सा ये थोड़ी-सी रियान सिल्वर का रख-रखाव जो है थोड़ा-सा कॉस्टली होता है। पर जब मंडी में जाते हैं तो वहाँ फ़ायदा भी बहुत हो जाता है। बहुत फ़ायदा होता है तो और किसान जहाँ तक हो सके इसको नए खेत में लगाए। नहीं, हाँ, फ्रेश जो फ्रेश जो नया खेत है ना, जी, जिसमें 5 च साल पहले लगाई हो, हाँ, 7 ज़्यादा साल बार पहले लगाई हो, उसमें ये अच्छी हो जाती है। जी। मतलब बार-बार जहाँ लहसुन लगाते हैं, वहाँ इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो रोग में आ जाती है फिर। तो आपने पहली बार बीज कहाँ से लिया था?
पहली बार हमने बीज अपने गांव में से लिया था। जी। हाँ, और रियावन सिल्वर का जो नॉलेज है, आप कहाँ से लेते हैं? वो हमारे जो कपिल जी है ना, जो रियावन वाले, उनसे हम फ़ोन से चर्चा करते रहते हैं और वो वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो को देख के हम सारी प्रक्रिया उसी हिसाब से करते हैं। दवाई डालना, खाद डालना, जो भी। स्वयं का उनका काम अनुभव करता है। हाँ। जी, अब 3 साल से जो अगर किसान काम करेंगे थोड़ा बहुत तो उनको भी हाँ। प्रैक्टिकल नॉलेज होने लगता है। और बहुत-बहुत धन्यवाद भी हम कपिल जी धाकड़ सर को देना चाहेंगे, जो अपना अमूल्य समय निकाल कर समय-समय पर वो वीडियो डाल देते हैं। हाँ, ये हाँ, थ्रिप्स आने वाले होते हैं उससे बिल्कुल, पहले ही वो डाल देते हैं कि ये पहले बीमारी आने वाली है। हाँ। तो किसानों को उससे भी फ़ायदा है। तो कपिल जी देख लीजिए आपके चाहने वाले किसान। जी, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। वो हम जैसे युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे जी, हैं। एक बात तो ये है कि वो युवा होकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो हम में भी और शक्ति आ जाती है और कि अच्छी अच्छी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं ना जी, लोगों को कि मतलब एक नई टेक्निक की ओर जा रही है। मतलब उनका मोटिव ही यही है कि जो भारत से चाइना की लहसुन को हम मंगाते हैं, किस लिए मंगाते हैं कि क्वालिटी मिलती है। जी। तो हम भी तो क्वालिटी कमा सकते हैं। हमारी हमारी भी तो खेती सोना ही उगलती है। तो हम क्वालिटी बनाकर हमारा लहसुन को विदेश बेचें ताकि एक तो देश का भी आर्थिक उन्नति हो और किसानों को भी 2 पैसा ज़्यादा मिले। और एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आप नॉर्मल लहसुन भी लगाते होंगे, तो जब हम लहसुन उखाड़ते हैं, तो उखाड़ने का सही समय कौन-सा है? और जब उखाड़ने से पहले कौन-सा खाद आप देते हैं? उखाड़ने से पहले तो हम खाद नहीं देते। जी। इसको खाद देने का बस 110 दिन से पहले-पहले जो भी खाद देना है, वो 100 और 110 दिन से पहले-पहले देना चाहिए। अच्छा। उसके बाद हम कोई खाद नहीं देते। और जो उखाड़ने का है, इसमें ये पूरी तरह इसको सूख जाएगी और खेत में ही न मतलब डंठल जाएगी। झुक जाएगी। झुक खेत में जाएगी। नमी हाँ, नहीं होना खेत में चाहिए, मतलब उखाड़ते निकालते गीला समय। नहीं होना चाहिए खेत, बिल्कुल सूखा होना चाहिए जी। और ये डंठल पूरी तरह मतलब झुक जाना चाहिए, उसके बाद ही हम निकालते हैं। उसमें क्या है कि क्वालिटी हमारी खराब नहीं होती है और वो जो बीमारी वाले हरापन वाली समस्या है वो नहीं आती। तो इसकी कटाई के बारे में बताइए, कितने दिन बाद कटवाना चाहिए? कितने दिन की धूप देना ज़रूरी है? इसको उखाड़ने के बाद करीब-करीब 20-25 दिन बाद कटवाना चाहिए। वो 20-25 दिन हाँ, बाद? वो पूरी डंठल सूख जाएगा, उसके बाद अपने 2 इंच के दूरी के बाद उसको काटना है। ये तो रियावन की बात हाँ, होगी। रियावन की देशी की भी बता दीजिए, देशी को कितने दिन देशी बाद? भी लगभग थोड़ा 5 एक दिन का उसमें कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपन। जी। हुँ। तो ये थे किसान मित्र। इन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से पूरी जानकारी आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में अगर प्रश्न रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तीनों आप कमेंट का जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये ज़रूर जवाब देंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, रॉयल किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लहसुन भाव संबंधित जानकारियाँ मिलती है बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ। देखते हैं सर रॉयल किसान, बिल्कुल कैसी देखते क्या हैं। जानकारी लगती है? अच्छी लगती है और हम पिपलिया मंडी भी आपका चैनल देख-देख के हाँ, हमने इस आपका बार चैनल बहुत देखने के बहुत बाद इस बार बार तो बड़वन वालों ने काफ़ी पिपलिया मंडी में तहलका मचाया है। हाँ, बिल्कुल। और फेसबुक पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो रॉयल किसान फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान। जय किसान।